तो हम बात कर रहे थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की। उसमें डिफरेंट वर्जन्स हमने आपको बताए। तो ज़्यादा पॉपुलर जो है वो यही था कि ज़ियस गॉड के ऑनर में वहाँ के लोग स्पेशली हेलेनिक नस्ल के लोग ज़ियस गॉड को खुश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ किया करते थे। वही बाद में गेम का नाम ले लिया और तभी से ये नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा। अब उस समय भी कुछ रूल्स थे, जैसे आज के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के कुछ रूल्स हैं, उस समय के भी कुछ रूल्स थे। जैसे सिर्फ ग्रीक के लोग और हेलेनिक नस्ल के ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और किसी नस्ल का नहीं होना चाहिए और किसी देश का नहीं होना चाहिए। कोई प्रिजनर या स्लेव जो है जिसको पनिशमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिली हो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। कोई प्रोफेशनल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। मतलब रेस में कोई प्रोफेशनल है उसको अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ अमेचर यंग उभरते हुए जो है वो अलाउड थे। लेडीज यानी कि वीमेन ना पार्टिसिपेट कर सकती थी ना देख सकती थी। और पार्टिसिपेंट्स को 1 महीना वहीं पे रहना पड़ता था और 1 महीना कम से कम उनको एक तरह की ट्रेनिंग करने पड़ती थी और उसके बाद उनको जो पुरस्कार वगैरह दिया जाता था। तो ये कुछ रूल्स थे उस समय। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये ओलंपिक गेम्स 776 से लेकर 394 AD तक चली और उसके बाद एक रोम का बादशाह था जिसका नाम था थियोडोसिस को ये गेम्स पसंद नहीं थी और उसने इन गेम्स को बैन लगा दिया और अगले 1500 साल तक ये ओलंपिक गेम्स दोबारा नहीं हुई, मतलब यानी कि बंद हो गई। उसके बाद एक फ्रांस के एथलेटिक और एक कोच मान लीजिए, वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज में गए। उनका नाम था पायरी डी कोवर्टिन, आप शॉर्ट करके कोवर्टिन याद रख सकते हैं, बैरोन पायरी डी कोवर्टिन। वो यूरोप कंट्री में गया तो वहाँ उसने कुछ देशों में गेम्स देखी। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये गेम्स जो है बाकी देशों में भी हों और बाकी देश वाले भी ये मिलकर गेम्स खेलें, ताकि एक देश और दूसरे देश के बीच में जो एक गैप बना हुआ है, जो एनिमिटी है, ये ख़त्म हो जाए और आपस में प्यार पैदा हो जाए। तो इस सूरत में कोवर्टी ने एक कोशिश की और कोशिश उसकी कामयाब रही, उसको काफ़ी सपोर्ट मिली और तकरीबन 1500 साल के बाद 1896 में दोबारे से गेम शुरू हुई। लेकिन अब की बार इन गेम्स को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का नाम दिया गया। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए एक फ्लैग डिज़ाइन किया गया। फ्लैग जो है 1913 में डिज़ाइन हुआ और डिज़ाइन किसने किया? पायरी डी कोवर्टिन ने, बैरोन डी कोवर्टिन ने। और 1914 में इसकी इनागुरेशन की गई, फ्लैग की तैयार किया गया 1913 में। इनागुरेशन उसकी 1914 में हुई, लेकिन डिस्प्ले उस फ्लैग को
पहली बार 1920 में किया गया। इससे पहले ओलंपिक गेम्स हो चुकी थी, बिना फ्लैग के हुई। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में हुई, फिर 1900 में हुई, फिर 1904, फिर 1908। हर 4 ईयर्स के बाद ओलंपिक गेम्स होती हैं। तो फ्लैग बना 1913 में, उसको इनाग्रेट किया 1914 में, और उसको डिस्प्ले किया, इनाग्रेट किया और फर्स्ट टाइम 1920 में। ये फ्लैग सिल्क का बना हुआ था और इस फ्लैग में 5 रिंग्स दिए हुए, 5 रिंग्स, इसमें 3 रिंग ऊपर से और 2 रिंग नीचे से, और ये रिंग्स एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। ये रिंग एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि लॉक करते हैं। ध्यान रहे, ऊपर वाली रो में 3 रिंग्स 1, 2 और 3, और नीचे वाले में 1 और 2। ये सारे रिंग्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इनमें से ऊपर वाले जो 3 रिंग्स हैं, पहला ब्लू, दूसरा ब्लैक और तीसरा रेड। नीचे वाले 2 जो हैं, यानी कि 4th येलो और 5th ग्रीन, ये कलर्स इसके दिए गए हैं। तो ओवरऑल फ्लैग की जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर की। इसमें जो 5 रिंग्स हैं उनके कलर ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लैक। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 5 रिंग्स क्या हैं, और 5 रिंग्स क्यों, 6 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, और ये कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कलर और रिंग दोनों एक आइडेंटिटी रखी गई, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सपोज किया गया, जैसे एक प्रतीक चिन्ह रखा गया कंटिनेंट्स के, जिसको द्वीप कहते हैं, जजीरा कहते हैं। तो पूरी वर्ल्ड को 5 कंटिनेंट में डिवाइड किया गया। अमेरिकन कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, एशियन कंटिनेंट, यूरोपियन कंटिनेंट और अफ्रीकन कंटिनेंट। तो 5 कंटिनेंट्स के लिए 5 रिंग डिजाइन किए गए। 5 रिंग्स का कलर अलग अलग था। पहला रिंग ब्लू, अब ये आपको याद रखना, पहला रिंग ब्लू, अमेरिकन कंटिनेंट। ये पहला ब्लू रिंग किसको जाहिर करता है, अमेरिका को। उसके बाद येलो, एशियन कंटिनेंट, जिसमें इंडिया भी आता है। इंडिया, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये एशियन कंट्रीज में आते हैं। ब्लैक जो रखा गया वो अफ्रीकन कंटिनेंट्स के लिए ब्लैक रिंग रखा गया। ग्रीन जो है जितने यूरोप के देश थे, यूरोपियन कंटिनेंट, और रेड कंटिनेंट जो है, रेड रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को दिया। तो सीधा सीधा मैं आपको इसकी पिक भी दिखा देता हूं। यहाँ देखिए आप, ये 5 रिंग्स जो हैं ये 5 डिफरेंट कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये येलो है और ये ग्रीन है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये 3 रिंग ऊपर हैं और 2 रिंग नीचे हैं। हर एक रिंग दूसरे रिंग के साथ इंटरलॉक है। अब ये चीज़ नोट करने वाली है, ये भाईचारा दिखा रहा है। अगर हम रिंग और रिंग के बीच में गैप रखेंगे तो इसका मतलब आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये शो ये करता है कि आपस में भाईचारा है। तो ब्लू जो है ये अमेरिकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक जो है ये अफ्रीकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, रेड जो है ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, येलो जो है ये एशियन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन जो है ये यूरोपियन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरह से ओवरऑल फ्लैग जो है इस तरह से होगा। ओलंपिक का जो फ्लैग है वो इस तरह से होगा, बैकग्राउंड इस तरह से होगी, और ये
सारे रिंग एक साइज के और इनका आपस में इंटरलॉक होना। तो जो बेसिक पर्पस था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का कि पूरे वर्ल्ड को गेम्स के थ्रू इकट्ठा किया जाए, एक परिवार बन जाए, एक कुंभा बन जाए, कुटुंब की बात हो जाए कि पूरा विश्व, पूरा कायनात, पूरा दुनिया जो है हम एक परिवार हैं। तो खेल कूद का मकसद भी वैसे यही होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन सिर्फ जीत या हार के लिए खेल नहीं खेले जाते हैं। और इसमें एक लोगो भी है कि द गेम्स मस्ट बी प्लेड फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, फॉर द सेक ऑफ bonds between two countries, for the sake of sportsmanship। तो खेल के जरिए देश और देश के बीच में प्रेम, प्यार, मोहब्बत जो है पैदा करने के लिए